रोज रोज सद्गुरु के दर्शन करने से हमारा भाग्य उदय होता है। रोज रोज सद्गुरु की दृष्टि हम पर डले तो कहते हैं हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा है वो सदा के लिए खत्म होता चला जाता है। अब संत मत पे हमें ये भी समझाया जाता है कि सद्गुरु के यदि हम सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करें तो भाई ये जीवन मृत्यु का सिलसिला ही सदा के लिए खत्म हो जाता है। तो भाई हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो सद्गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करते होंगे। जानकर बड़ा अचंभा लगेगा आपको कि हम में से बहुत कम ऐसी जीवात्माएं हैं जो सद्गुरु के हर रोज सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करती हैं। क्या सद्गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करना वाकई में कठिन है? हाँ भाई, बहुत कठिन है, क्योंकि सद्गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करने से पहले हमें जिन जिन स्थितियों और परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है हम उसमें खरे नहीं उतर पाते। एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करो। एक दफा एक व्यक्ति अपने सद्गुरु के पास पहुंचा और अपनी बारी आने पर कहता है, सद्गुरु मुझे आपसे कुछ प्रश्न करना है। सद्गुरु कहते हैं, बोलो तुम्हारा क्या प्रश्न है? इस पर वो कहता है, सद्गुरु मैं आपके सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूं। तो सद्गुरु के चेहरे पे मुस्कान आई। वो फिर बोला हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से, सद्गुरु मैं ये सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन हर रोज करना चाहता हूं, बगैर नागा के ये दर्शन करना चाहता हूं। उसके ऐसे विचार सुनकर सतगुरु ने बड़ी ही प्रेम बड़ी वाणी से उसको समझाया कि देखो अभी तो मेरे पास समय नहीं है, मुझे कहीं जाना है, लेकिन देखो वो सामने जो व्यक्ति है वो मेरा सेवादार है, तुम जाकर उससे पूछो, वो तुम्हें बता देगा। वो व्यक्ति उस सतगुरु के कहे अनुसार उस व्यक्ति के पास पहुंचा और कहने लगा, जैसे नमस्कार करते हैं उसने नमस्कार की, उसने नमस्कार ली। फिर कहता है कि मुझे आपसे कुछ प्रश्न करना है, कुछ पूछना है। तो इस पर वो व्यक्ति रुका नहीं, चलने लगा। चलते चलते उस व्यक्ति ने फिर उससे कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। इस बार भी वो व्यक्ति रुका नहीं, वो चलता रहा, जिस तरफ वो जा रहा था उस तरफ। तो इस बार तीसरी दफा उसने कहा कि मुझे सद्गुरु ने कहा है आपसे कुछ पूछने के लिए। तब वो रुका। कहता है बताओ सतगुरु ने क्या कहा है? तो वो कहने लगा, मैं सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूं और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है कि आप बताएंगे कि सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन कैसे होते हैं। तो वो इस तरह व्यक्ति चुपचाप उस व्यक्ति की बात सुन रहा था। तभी उस व्यक्ति ने फिर भूमिका बनाना शुरू की। वैसे मैं आपको जानता हूं, आपके शहर में सराफे गली में दुकान है ना सोने चांदी की, मैं आपको जानता हूं, बहुत पहले से जानता हूं। कई दफ़ा आपकी दुकान से मैं सामान लेके भी आया हूं, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। इस तरह से उसने उस व्यक्ति के आगे कुछ भूमिकाएं बनाई, लेकिन इस पर उस व्यक्ति का कोई असर नहीं हुआ और उसने कहा, मैं वैसे आपको बात करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सद्गुरु ने आपसे कहा है इसीलिए मैंने आपकी बात सुनी। देखो सद्गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करना इतना सरल नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। और रही बात मेरी कि मेरी कोई दुकान है, तो मेरी कोई दुकान नहीं है। 13 वर्षों से मैं यहाँ पर जो सुबह लंगर बनता है उसके आटे को रोज मैं मलता हूँ। मुझे ये सेवा मिली हुई है, पिछले 13 वर्षों से मैं बगैर नागा किए ये सेवा कर रहा हूँ। और उन 13 वर्षों से पहले या शुरू में मेरी यदि कोई दुकान रही हो तो मुझे इसका कुछ पता नहीं। रही होगी तो रही होगी, मेरा कोई परिवार रहा होगा तो रहा होगा। फिलहाल ना तो मेरी कोई दुकान है और ना ही मेरा कोई परिवार है, क्योंकि मेरे लिए तो मेरा
ये जो कर्म है यही सब कुछ है। और सूक्ष्म स्वरूप के दर्शनों का जहां तक सवाल है, तो भाई मैं तो इस समय भी सद्गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन कर रहा हूं। जब मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूं तब भी, क्योंकि जैसे जैसे मैंने उस आटे को मला है, जैसे जैसे मैंने उस आटे को गूंधा है, जो मेरे कर्म हैं, जो मेरी सोच है, जो मेरी मेरी है, वो तो पता नहीं कब की समाप्त हो चुकी है। अब मेरा कुछ शेष नहीं है, मेरा कुछ शेष है ही नहीं। अब जो कुछ है वो सिर्फ सद्गुरु का है। यहां तक कि ये श्वासें जो ले रहा हूं वो भी मेरे सद्गुरु की हैं। तो ये है सूक्ष्म स्वरूप के दर्शनों का प्रभाव। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? देखो, मृत्यु परम सत्य है, जानते हो ना? मृत्यु परम सत्य है, लेकिन मरने से सब डरते हैं, मरने से सब डरते हैं। अब सोचो, मरने से सब क्यों डरते हैं? भाई तुम चाहे डरो चाहे ना डरो, मरना तो पड़ेगा ही। इसी प्रश्न को लेकर यदि तुम सद्गुरु के पास जाओ, यहां वहां, जब भी तुम्हें कोई उत्तर मिलेगा यही मिलेगा कि तुम्हें तो मरना ही होगा। इस मरने से कोई नहीं डरता। जो सद्गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन कर लेता है, करता है, वो तो कहता है, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। जो सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन कर लेता है वो तो इस मरने में आनंद की खोज करता है। और जो सद्गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शनों का विलासी है वो जीते जी मरने की प्रैक्टिस करता है। अब आप सोचो, अगर किसी से कहा जाए कि तुम जीते जी मरने की प्रैक्टिस करो, तो वो अभागा क्या करेगा? जैसे आम लोग अपनी आत्महत्याएं करते हैं, इसी तरह की कोई बकवास सोचेगा कि ये समझा रहे हैं? नहीं। जीते जी मरने का मतलब है कि अपने आप, अपने अंदर उठ रही माया की प्रबल इच्छाओं को सदा के लिए खत्म कर देना। क्या संभव है? कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता कि वो अपने अंदर माया के हिलोरों को, जो रोज ज्वार भाटे की तरह अंदर उठते बैठते चलते फिरते हमारी जो इच्छाएं आकांक्षाएं उत्पन्न होती हैं, वो शांत हो जाएं। हम सभी चाहते हैं, लेकिन किसी की शांत हुई? नहीं हुई। किसी की भी ये माया की जो लहरें हैं, जो प्रताप है, वो कभी शांत ना हुआ है ना होगा। ये सतगुरु की कृपा से ही संभव है कि माया के प्रताप से व्यक्ति बचे। और जो माया के प्रताप से बच लेता है, यानी आत्मा, जो आत्मा है वो सिमट कर आंखों के दोनों केंद्र पर स्थित हो जाती है, वही माया के प्रबल प्रताप से बच सकता है। वही जीते जी मरने की प्रक्रिया है, और कोई दूसरी प्रक्रिया नहीं है। जीते जी मरने का मतलब है कि अपने आप को समेटो, 10वें द्वार पर ले आओ, 9 द्वारों से उठाकर 10वें द्वार पे ले आओ। और जो अपने आप को यहां ले आता है उसे माया की प्रबलता छू नहीं पाती। वही जीते जी मरने का अभ्यास यहां से शुरू होता है। पर कौन चाहता है? कबीर ऐसा एक साथ, कबीर ऐसा एक आज, जो जीवत मृतक होए निर्वय होए, निर्भय होए के गुण रवै, जत पेखो तत सोए। कबीर साहिब कहते हैं, हम में से कोई एक ऐसा विरला है जो इस प्रकार की तैयारी करता है, जो जीते जी मरता है। कबीर ऐसा एक आध, जो जीवत मृतक होए। हम में से कोई एक है जो इस तरह की तैयारी करता है। निर्भय होए के गुण रवै, जत पेखो तत सोए। वो निर्भय हो जाता है, भय मुक्त होकर हमेशा नाम का जाप करता है, नाम की कमाई करता है, प्रभु के गुण गाता है। उसे तो हर जगह हरि ही हरि, सतगुरु ही सतगुरु, सतगुरु के दर्शन के सिवाय कुछ नजर आता ही नहीं। ऐसी तैयारी की जाती है जीते जी, जीते जी मरने की तैयारी। हम जीते जी कौन सी तैयारी करते हैं? माया इकट्ठी करने की तैयारी करते हैं।
हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है परिवार, उसको अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलें, इसकी तैयारी करते हैं, अपने रूप रंग की तैयारी करते हैं, मैं मेरी की तैयारी करते हैं, दुकान एक है दो बनाने की तैयारी करते हैं, जिसे चाहे कितना भी समझा लो। अभी मैं इसको कितना भी समझाना चाहूँ, तरह तरह के उल्लेख देके समझा सकता हूँ, लेकिन समझने की कोशिश करो जो कबीर साहिब ने कहा है। कबीर ऐसा एक आद जो जीवित मृतक होए, हम में से कोई एक ऐसा है जो जीता है लेकिन मरा हुआ है, क्योंकि माया का प्रभाव उस पर नहीं है। वो हमेशा ही 9 द्वारों से ऊपर उठा हुआ है, माया उसे छूती नहीं है। वो निर्भय है, निर्भय, वो डरता नहीं है मृत्यु से। जित मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। सूक्ष्म स्वरूप के दर्शनों की बात करते हो और मरने से डरते हो, तो संभव ही नहीं कि तुम्हें सदगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन हो जाएं। भाई जीते जी तैयारी करो। कबीर साहब ने कहा भी है, कहे कबीर गुर परम ज्ञान, कहे कबीर गुर परम ज्ञान, सुन मंडल में धरो ध्यान, पिंड परे जीव जह जहां, जीवित ही ले राखो तहां। कबीर साहब ने इस विषय में बहुत कुछ समझाया है। इस कड़ी में तो उन्होंने सब कुछ कह दिया। वो कहते हैं, कहे कबीर गुर परम ज्ञान। ये परम ज्ञान कोई पूरा गुरु ही दे सकता है। गुरु परम ज्ञान, ये जो ज्ञान है कोई वक्त का पूर्ण संत सदगुरु ही दे सकता है। सुन्न मंडल पे धरो ध्यान। सुन्न मंडल समझ गए आप? सुन्न मंडल यह समझाने की आवश्यकता है। यही आज्ञा चक्र, यही वो स्थान, दोनों भवों के बीच के स्थान, या यही नवा द्वारों से ऊपर का स्थान, इसे सुन्न मंडल कहा गया। यहां पर ध्यान धरो। पिंड परे जीव जह जहां, जब यहां पर हम अपने आप को जोड़ लेते हैं, आत्मा यहां पर हमारी टिक जाती है, जीवित ही ले राखो तहां, तब हम जीवित ही उस अवस्था में पहुंच जाते हैं। देखो, मैं आपको एक और बात बड़ी अध्ययन के साथ समझाना चाहता हूं। ये एक अनुभव है कि दोनों आंखों के मध्य में जब 10वें द्वार पर हम पहुंच जाते हैं और हमारा ख्याल यहाँ इकट्ठा हो जाता है, तब जो आसमान है, जो बादल हैं, वो रुई की तरह होते हैं, सफेद रंग के रुई की तरह। प्रवेश यदि इसके अंदर हो जाए, यदि आत्मा हमारी इसके अंदर प्रवेश कर जाए, तो ध्यान रखिए, इन सफेद बादलों से आगे, यानी रुई की तरह जो सफेद बादल हैं, इनसे आगे हमें एक परम ज्योति दिखाई देती है। परम ज्योति, वो ज्योति अजीब किस्म की है, अजीब रंग की है, जिसे ज़्यादा मैं तो नहीं समझा सकता। कबीर साहिब ने यहाँ कह जरूर दिया है। कबीर साहिब ने दोनों अपनी वाणियों में बड़ी तरीके समझाया। पिंड रहे जीव जय तहां, वहाँ पर पिंड मतलब वहाँ पर एक ऐसी ज्योति है, जिससे पहले का शून्य मंडल में धरो ध्यान। जब इस शून्यता से आगे जाएंगे तब वो हमें दिखाई पड़ेगा। अब ये जो है, इसी को सदगुरु का सूक्ष्म स्वरूप कह सकते हो आप, परमात्मा का सूक्ष्म स्वरूप कह सकते हो आप। लेकिन यहाँ पहुँचने पर फिर हमें अपनी कोई चिंता रहती ही नहीं, क्योंकि हम बचते ही नहीं हैं। हम पूरी तरह से खत्म हो चुके होते हैं। फिर हमारा नया जन्म हो चुका होता है। अभी हम लोगों ने नामदान तो हमें मिल गया गुरु कृपा से, लेकिन अभी हमारा जन्म पूरी तरह से हुआ नहीं, क्योंकि हम सदगुरु जो हमें दर्शन देते हैं, हम इसी को पूरा समझ लेते हैं। भाई ये तो सदगुरु के अच्छे दर्शन है, ये भी मुबारक है, लेकिन असली दर्शन अंदर जाकर ही हमें मिलते हैं। और अंदर जाके इस दर्शन जब ही मिल पाएंगे जब हम माया के प्रभाव से ऊपर उठेंगे, 9 द्वारों से ऊपर जाएंगे, शून्य समाधि को पार करेंगे, यानी वो रुई जैसे आसमान है, उन्हें पार करने के बाद हम कहीं उसे देख सकते हैं। भाई देखो, सतगुरु केवल यकीन दिलाते हैं कि तुम अपने पैरों पे चल सकते हो, सतगुरु, और कोई नहीं। अब जैसे ये जो व्यक्ति है सदगुरु के पास गया और सदगुरु ने अपने एक सेवादार की ओर इशारा कर दिया कि जाओ तुम मुझसे पूछ लो सूक्ष्म स्वरूप के दर्शनों के बारे में,
और उसने बड़ी सरलता के साथ समझा दिया कि मैं तो इस वक्त भी सदगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन कर रहा हूँ, और 13 वर्ष पहले उसे जो सेवा मिली थी आटा गूंदने की, जो संगत के लिए भोजन बनता है, उस आटे में ही जब वो गूंदता था, तब गूंदते गूंदते ही उसकी मैं मेरी गूंद गई, मिट गई। भाई सेवा का प्रभाव ये हुआ कि सेवा ऐसी की कि सारा अहंकार चला गया, सारी मैं मेरी चली गई, सारी तृष्णा, सारी आसक्ति चली गई। और ये सेवा निरंतर की 13 वर्षों तक। आप सोचो, हम में से भी ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कई कई वर्षों से सेवा कर रहे हैं। अगर उनकी मैं मेरी मिट गई है तो मुबारक है, अगर नहीं मिटी है तो उन्हें सोचना चाहिए कि कहीं कार्रवाई तो नहीं करी। क्योंकि उसके बाद भी उससे पूछा कि भाई आपकी फला बाजार में सर्राफे की दुकान है, वो कहता है मेरी कोई दुकान ही नहीं है। अब यदि होगी तो सदगुरु की होगी। वो सिर्फ कह नहीं रहा है, इस बात का एहसास है उसे, क्योंकि उसने कहा कि मैं सिर्फ तुमसे इसलिए बात कर रहा हूं जब मुझे पता चला है कि सदगुरु ने तुमसे कहा है कि मुझसे प्रश्न करो, इसलिए सदगुरु का आदेश है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो यदि हम चाहते हैं कि बगैर नागा अपने सदगुरु के रोज सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करें, तो भाई इसके लिए यही है कि भाई जो कुछ जानते हो वो सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। अगर याद रखा है तो भूलना ही